हेलो दोस्तों। सो दिस इज द डेटा मॉडल पार्ट ऑफ द पावर बीआई। ये हमने टेबल्स अपनी चारों अरेंज करी थी अपने पिछले वीडियो में डेटा मॉडल के अंदर। इन द मॉडल ये मेरी चारों टेबल मैंने अरेंज करी थी। अब ये वो जगह है जहां पर मुझे अपनी इन टेबल्स के बीच का रिलेशनशिप मेंटेन करना है। अब ये मेंटेन रिलेशनशिप हम कई अलग अलग तरीकों से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला तरीका, आपको होम रिबन के अंदर ये मैनेज रिलेशनशिप सबसे पहले ही दिख रहा होगा। इफ आई क्लिक ऑन दिस मैनेज रिलेशनशिप, कुछ ऐसा सा पॉपअप खुल के आता है। दो ऑप्शन है इसमें, न्यू और ऑटो डिटेक्ट। इफ आई गो टू द ऑटो डिटेक्ट, तो ऑटो डिटेक्ट क्लिक करते ही मेरी सारी टेबल्स के, मेरी चारों टेबल के बीच का जो पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल रिलेशनशिप पावर बीआई को लगता है, ये ऑटोमेटिकली वो असाइन करके उनको मेंटेन कर देगा। बट अभी मैं ऐसा कोई ऑटो इनेबलमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि खुद से इसको डिटेल में करके देखना। इसके लिए मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करूंगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सी टेबल है जहां से मुझे मैनेज रिलेशनशिप करना है। मैं कहता हूँ मुझे एथलीट्स फैक्ट टेबल में रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो यहाँ एक छोटा सा उसका प्रीव्यू भी दिख जाता है कि कौन कौन से कॉलम्स हैं एथलीट्स फैक्ट में। और दूसरी टेबल जिससे मुझे इस टेबल को कनेक्ट करना है, वो मैं नीचे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे रीजनल डायमेंशन टेबल को सिलेक्ट किया। ऑटोमेटिकली इसने कॉमन जो एक जैसा कॉलम दिख रहा था, कंट्री आईडी, ये इसने आपस में एक दूसरे को खुद ही सिलेक्ट कर लिया। अदरवाइज हम इसको यहाँ मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअली दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया, दोनों टेबल्स को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं रिलेशनशिप के अंदर जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, कार्डिनलिटी। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, मैनी टू वन, वन टू मैनी, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन। सो ये चार ऑप्शंस कार्डिनलिटी का होता है। पावर बीआई ने फिलहाल इन दोनों टेबल्स के बीच को एनालाइज करते हुए अपने आप बाय डिफॉल्ट मैनी टू वन असाइन कर दिया है। राइट, बट हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा रिलेशनशिप कहाँ अप्लाई करना होता है, सो दैट अगर मेरा डेटा मॉडल कभी कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिखा रहा है तो हम जा करके मैनुअली उसको ठीक कर सकते हो। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कार्डिनलिटी को डिटेल में समझें। राइट, तो वन एलिमेंट जो कि रिलेशनशिप के अंदर हमको समझने की जरूरत है बिटवीन टेबल्स, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। सेकेंड चीज जो एलिमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, सिंगल एंड बोथ। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव और नॉट एक्टिव। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स हैं जो हमारे रिलेशंस क्रिएट रिलेशनशिप के अंदर आते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। अगर हम इन तीनों इनके बारे में डिटेल में सीख जाएंगे, तो मेरी टेबल्स के बीच की रिलेशनशिप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारे इंसाइट्स को देने में, इंसाइट्स को डिलीवर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। राइट, फिलहाल मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने पे मुझे मेरी जितने भी और भी रिलेशनशिप है वो यहाँ पर विजुअल दिख जाएंगे। लेट्स क्लोज इट। जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे इन दोनों टेबल्स के बीच में ही देखिए एक छोटा सा रिलेशनशिप मेंटेन हो गया है। इसमें कुछ है वन स्टार, ये हम लोग अभी और डिटेल में सीखेंगे। बट जैसे मैं इस रिलेशनशिप के ऊपर होवर करता हूँ अपना कर्सर, तो मेरी दोनों टेबल्स के कौन कौन से कॉलम्स के ऊपर ये रिलेशनशिप बेस्ड है वो अपने आप हाईलाइट हो जाते हैं। राइट, सो दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग द रिलेशनशिप। मुझे और भी तरीके आते हैं मैं रिलेशनशिप मेंटेन करने का, तो मैं उनको दिखाने के लिए फिलहाल इस रिलेशनशिप को डिलीट कर देता हूँ। यस, मैंने इस पर राइट क्लिक किया और डिलीट को सिलेक्ट किया, तो रिलेशनशिप हट गया। दूसरा तरीका है रिलेशनशिप मेंटेन करने का, आप देख रहे हो हर टेबल्स के साथ में तीन डॉट्स दिए हुए हैं। मैं इस तीन डॉट्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ से भी एक ऑप्शन आ रहा है मुझे मैनेज रिलेशनशिप्स का। यहाँ पर अगर मैं जाऊंगा तो ये फिर मुझे उसी विंडो पे लेकर के आ जाएगा जहां से मैं अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता हूँ। राइट, फिलहाल मैं इसको नहीं करता हूँ, हमने ऑलरेडी इसके बारे में जान चुके हैं, देख चुके हैं। तो ये दूसरा तरीका था रिलेशनशिप मेंटेन करने का। एक और तीसरा और बहुत ही आसान तरीका है रिलेशनशिप
दो टेबल्स के बीच का मेंटेन करने का। और उसमें क्या करना होता है कि हम अपने किसी एक टेबल का कंट्री आईडी को, अगर मुझे इस टेबल के कंट्री आईडी से रिलेशनशिप मेंटेन करना है, राइट, तो यहाँ पर मैं अपने इस कंट्री आईडी वाले कॉलम को डबल क्लिक करके ड्रैग करूंगा और रीजनल डिम के कंट्री आईडी कॉलम के ऊपर ला करके छोड़ दूंगा। दिस इज सिंपलेस्ट वे, सबसे सिंपल तरीका होता है। मैं एक बार फिर से इसको करके दिखाता हूँ। मैं इस रिलेशनशिप को पहले डिलीट कर देता हूँ। मैं इधर से भी जा सकता हूँ। मैंने कंट्री रीजनल डिम का कंट्री डिम आईडी को उठाया और एथलीट्स फैक्ट के कंट्री आईडी के ऊपर ड्रॉप कर दिया। उससे मेरा ये रिलेशनशिप यहाँ पर दोबारा से मेंटेन हो गया। अब ये रिलेशनशिप इसने अपने अपने ऑटोमेटिकली कुछ स्टार वन डायरेक्शन सब कुछ अपने आप दे दिया। कार्डिनैलिटी और क्रॉस फिल्टर दोनों अपने आप खुद ही असाइन कर दिए हैं। अगर मुझे देखना है कि क्या ये मेरा रिलेशनशिप सही तरीके से बना हुआ है, उसको देखने का सबसे सही तरीका है, लेट्स गो टू द रिपोर्ट पार्ट। और यस, जो बार चार्ट हमने पिछले वीडियो में बनाया था, अब वो मुझे कुछ सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। बट इस रिलेशनशिप टैब के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमें कार्डिनैलिटी, क्रॉस फिल्टर और एक्टिव इनएक्टिव बटन के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग देखेंगे कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं कार्डिनैलिटी के अंदर, और कहाँ कौन सा कार्डिनैलिटी और कहाँ पर कौन सा फिल्टर हमें चूज करना चाहिए, सो दैट हमारा जो डेटा इंसाइट है वो कभी भी गलत ना हो, राइट। नेक्स्ट वीडियो विल सी मोर अबाउट द कार्डिनैलिटी। टिल देन, थैंक यू।